बच्चों का लंच बॉक्स हो या शाम के वक्त हल्की फुल्की भूख लगी हो या अचानक से कोई मेहमान आ जाए, तो सभी चीज़ों के लिए ये रेसिपी बेस्ट है क्योंकि आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बन या पिज़्ज़ा बर्गर आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस मज़े के टेस्टी बनते हैं, थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे बन जाते हैं। और सबसे बढ़कर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसको बेक करने का तरीका बताऊंगी कि हम किस तरीके से पतीले में भी कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले लेना है आपने एक पैन, उसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे तेल डालना है। बोनलेस कटी हुई चिकन है तकरीबन ½ kg मेरे पास। और ये जो चिकन लिया ना इसको मैंने पहले फिलेट की सूरत में लिया था। इसको ना वॉश करना आसान हो जाता है फिर, क्योंकि बोनलेस अगर हम कटवा लेते हैं तो उसको एक एक पीस को वॉश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने फिलेट करवा कर खुद ही घर में चॉप कर लिया था। आप चाहो तो बोनलेस कटी हुई ले लो। देन मैंने गार्लिक पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून जितना। आप चाहो तो इसकी जगह पे रॉ गार्लिक यूज़ कर सकते हो, और लेकिन मेक श्योर कीजिएगा उसको आप क्रश करके डालिएगा। इसको बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत सौटे करने के बाद जो है इसमें डाल रही हूँ मैं सोया सॉस डाल दिया। इसके बाद रेड पेपर पाउडर डाला है ½ टेबल स्पून जितना। चिली फ्लेक्स डाला है ½ टीस्पून जितना। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च ½ टेबल स्पून जितनी। अच्छा, आप लोग यही सारी मैरिनेशन जो है पहले से भी कर रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऑयल शामिल नहीं करेंगे और आगे जो मैं मायोनीज़ शामिल कर रही हूँ ये नहीं करेंगे। और मैरिनेट जो बाकी चीज़ें हैं ना, मसाले डाल के मैरिनेशन करके आप लोग पहले से रख सकते हैं ताकि अचानक आपको बनाना हो तो ईजी हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 चम्मच जितना। और इसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी नमक। अच्छा, नमक थोड़ा जो है कम डालिएगा क्योंकि हम मायोनीज़ वगैरह भी आगे शामिल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऑलरेडी नमक की क्वांटिटी होती है, तो जो है फिर ऐसा ना हो कि हमारा नमक तेज़ हो जाए। इसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल क्यूब्स में कटे हुए ऑनियन और कैप्सिकम। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन डाल रही हूँ और 2 बड़े जो हैं कैप्सिकम कटे हुए डाल रही हूँ। इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद जो है ना, अच्छा इस स्टेज पे ना मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, ठीक है, टर्न ऑफ कर दिया है फ्लेम को। बस ये गरम गरम में ही मैं डाल रही हूँ। गरम गरम में इसलिए डाला है क्योंकि हमें जो है ना एकदम क्रंची सब्जियां नहीं चाहिए, थोड़ा सा जो है ना इसकी क्रंची जो पन है वो दूर हो जाना चाहिए, इसलिए गरम गरम में डाला है। ना बहुत ज़्यादा पकाना है ना बहुत ज़्यादा जो है कच्ची चाहिए, हमें मिडल वे में चाहिए। इसके बाद तकरीबन 3 खाने के चमचे मायोनीज़ डाला है और 3 खाने के चमचे चिल्ली गार्लिक सॉस डाला है। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बस अब इन तमाम चीज़ों को है मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग बन के रेडी है। अब हम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में बन। तो ये जो नॉर्मल बन होते हैं मैंने वैसे लिए हैं, ठीक है। बस बन कोशिश कीजिएगा कि ताज़े हों, फ्रेश हों, 1 दिन या 1.5 दिन के रखे हुए ना हों। इसके बाद जो है हमने इस पर जस्ट जो हमने फिलिंग बना के रखी है वो स्प्रेड करेंगे। कुछ रेसिपीज़ में ऐसा होता है कि पहले मायोनीज़ स्प्रेड करते हैं फिर केचप स्प्रेड करते हैं, लेकिन हमने सारी चीज़ें आसानी के लिए ना इसी में डाल दी हैं क्योंकि ये बहुत आसान तरकीब है, इसलिए सारा प्रोसीजर बहुत इजी और जो है बहुत ही जो है आसानी के साथ मैंने बताया है ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से और जो है परफेक्टली ये रेसिपी बना सकें। बस ये गरम गरम ही देखें मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने कुछ भी जो है मतलब इसके ठंडे ठंडे होने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि पहले ही बता दिया गया है 10 to 15 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा बन जो है बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसी पे जो क्या करूँगी मैं कि इसी पे गरम गरम में ही मैं ऊपर से चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, श्रेडेड चीज़ है मेरे पास, पिज़्ज़ा चीज़ है। आप चाहो तो चेडर मोज़रेला को मिक्स करके ले लो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा मोज़रेला ज़रूर हो क्योंकि जो वो लेस आता है ना पिज़्ज़ा वाला मतलब टाइप आप देखोगे मतलब एकदम मेल्टेड चीज़ का, वो उसी से आता है, मोज़रेला से ही आता है। और लेकिन पिज़्ज़ा चीज़ में ना दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, चेडर एंड मोज़रेला बोथ। तो बहरहाल चीज़ शामिल कर दी मैंने। और अब जो है अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे ऑलिव्स शामिल कर लो, लेकिन मैंने अभी ऑलिव्स नहीं डाले।
और अब इसे करेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिर्फ 1 मिनट किया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन की सहूलत नहीं है तो आप इसे पतीले में 3 मिनट के लिए जो है बेक कर सकते हो। पतीले को पहले से ही आप गर्म रख दो और इसको उसमें डालकर 2 से 3 मिनट बेक कर लो। तो ये हमारे पिज़्ज़ा, बर्गर या बन के रेडी हैं। ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय बाय।